फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू आंसर। और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ये माफिया क्वीन वन शॉट है और ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है। सो आई होप आप सबको ये अच्छी लगेगी और आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स गो। मैम आ गई सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने जैसा जैसा कहा था सब कुछ रेडी हो गया, बस आप ही का वेट हो रहा था। ओके, सब आ गए या फिर अभी भी कोई बाकी है? अगर कोई बाकी है तो उसे भी बुला लो, क्योंकि मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। हो मैम आप टेंशन मत लीजिए, सब आ गए, बस आप ही का वेट हो रहा था। आप चलिए अंदर। चलो जल्दी बोलो, किसे क्या बोलना है। और मेरे पास फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। पर तुम लोग की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। किसी किसे रिजाइन देना है वो यहाँ से जा सकता है, पर मैं ये बता दे रही हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ से रिजाइन दे के चले गए ना एक बार, तो तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली। और अभी भी अगर तुम लोग के दिमाग में फालतू क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो मेरे मेंशन में आ जाना, मैं आराम से समझा दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर समझाऊं। तो मेरे मेंशन में आ जाना, मैं तुम लोग को अच्छे से समझा दूंगी। समझ गया ना? अब मैं जा रही हूँ, जिसे जो बोलना है वो बोल देना मेरे मेंशन में आके, ठीक है? मैम शाम हो चुकी है और आपको पार्टी में निकलना होगा। मिस्टर पार्क ने कॉल किया था और उन्होंने एड्रेस भी सेंड कर दिया है क्लब का। ठीक है, बोल दो उन्हें कॉल करके, मैं ज्यादा लेट नहीं रुकूंगी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए जल्दी बोल दो और हम निकलते हैं फिर। ओके मैम, मैं कॉल करके बता देता हूँ उन्हें। चलो अब तुम हार गए हो, तो अब तुम्हें इस क्लब में से किसी भी लड़की को किस करना होगा। ओह
काव्या क्वीन मिस किम है ना? जंगकुक ने इसे किस कर दिया? अब तो जंगकुक गया काम से। यार हाँ, ये तो मिस किम है। अगर मिस किम को गुस्सा आ गया तो वो तो छोड़े ही नहीं जंगकुक को। चल जंगकुक को लेके भागते हैं यहाँ से जल्दी से। देखो तुम बुरा मत मानना, हम गेम खेले थे, मुझे डेयर कंप्लीट करना था इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। और किस करा तो अब नॉर्मल हो गया है, तो आई नो तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, है ना? जंगकुक ये क्या किया तुमने? आई एम सॉरी मैम, इसे पता नहीं है आपको नहीं, ये बहुत दिन बाद आया है इसलिए इससे गलती होगी, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए और हम अभी इसे लेके जाते हैं यहाँ से। सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिएगा। क्या आप ठीक हो? सॉरी मैम, वो मिस्टर पार्क को बुलाने के लिए गया था और मैं अभी पकड़ के लाता हूँ उस लड़के को। जी हो, इट्स ओके, रहने दो। पर मैम उसने आपके साथ बदतमीजी की, मिस किम के साथ। मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ मैम, फिर आप उसे पनिशमेंट देना। तो मैंने कहा ना तुमसे, इट्स ओके, मैं बाद में देख लूंगी उसे, अभी पार्टी पर ध्यान दे। ओके मैम। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने क्यों कुछ नहीं किया उस लड़के को? क्यों मैंने उसे पनिशमेंट नहीं दी? क्यों? मुझे क्या हो गया था? I hate this feeling. I hate this. उसने मिस किम को किस किया है, वो भी उसके बिना परमिशन के, और इसकी सजा तो उसे मिल के रहेगी। हुआ, मिला या नहीं? मैम वो बात ऐसी है कि मैंने पूछा मिला या नहीं, बस ये बताओ। पर मैम हम पूरी कोशिश करें, वो जल्दी मिल जाएगा, हम उसे कल तक ढूंढ लेंगे मैम, आप टेंशन मत लीजिए। What the hell, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? जो मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फोन क्लिक हो गया, अभी तक तुम लोग को फोन नहीं मिला, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ आई एम सॉरी मैम, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चला गया, हमें मिल ही नहीं रहा है मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। कुछ भी करो पर मुझे वो चाहिए, जल्द से जल्द उसे ढूंढ के निकालो, समझ रहे हो ना? मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी हो, इसीलिए उसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ। अब जाओ यहाँ से। मैम हमारे गार्ड्स ने मिस्टर सोंगलोंगी को उठा लिया है, पर अब भी वो मानने के लिए रेडी नहीं है। जब आप जाओगे तभी वो मान सकता है। उसके लिए यही सही रहेगा कि वो गार्ड्स के थ्रू ही मान जाए। अगर मैं गई ना तो वो मानने के लिए रहेगा ही नहीं। और हाँ, गार्ड्स को कॉल करके बता दो, अगर वो ज्यादा ही उछले, वो ना माने तो उसे वहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। जे हो, उस गाड़ी का पीछा करो। फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। मैम हम उसे लेके आ गए हैं, आप नीचे आ जाओ।
क्यों लाए हो तुम लोग? मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। तुम लोग मुझे बेहोश करके यहाँ कैसे ला सकते हो? मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने कहा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया ना मेरे साथ तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। बकवास मत करो ज्यादा, ठीक है? चुपचाप रहो, मैम आ रही है बस। अरे ये तुम्हारी मैम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारी मैम का? मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने कहा। मुझे अपने घर जाना है। मैं तो जानता भी नहीं उसे। हाँ, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें। कौन हो तुम? और मुझे जाने दो यहाँ से। हाँ, बहुत अच्छी झूठ बोल लेते हो, पर मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे जाने दो यहाँ से। ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। देखो, मुझे यहाँ से अच्छे से जाने दो, वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आई लाइक योर एटीट्यूड, बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। तो अपनी आवाज नीचे रखो, समझे? तुम किसके सामने बात कर रहे हो सी? तुम्हें पता भी है? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में बात कर रहे हो, वो भी मेरे सामने? अपनी आवाज नीचे रखो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम बच्चोगे नहीं, मैं बता रही हूँ। मैम, बस आप ऑर्डर दीजिए, हम अभी से उसकी औकात दिखाते हैं। नहीं जियो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से, ओके? बट मैम, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके मैम। तो आई थिंक तुम्हारा नाम जंगकुक है, राइट? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा निकालना है, घर जाना है, पर ये सब हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना? देखो, मुझे जाने दो यहाँ से। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते या फिर नाटक कर रहे हो? क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर से झूठ बोला ना तो मैं अभी अपनी गन निकाल कर तुम्हें शूट कर दूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें, हम क्लब में मिले थे और मैंने तुम्हें किस किया था, है ना? देखो, मैंने तुम्हें उसी टाइम बता दिया था कि वो गेम था, मुझे डेयर कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें किस किया। बात बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार, अभी किस नॉर्मल है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहले तो तुम अपनी टोन सुधारो, मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश मत करना दोबारा, समझे? मेरी मर्जी, मैं किसी भी टोन में बात कर सकता हूँ। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके साथ किस टोन में बात करूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा। मुझे ज्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले लोग ना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं करूँगी, पर शायद तुम्हारी एक फैमिली है ना? मैं उनका कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूँ? ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? पर मैं नहीं चाहता तुमसे। तुम कुछ भी नहीं जानती मेरी फैमिली के बारे में। ओह रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में? तुम यहाँ पर नहीं रहते, तुम अपने मॉम डैड के साथ कहीं और रहते हो, और यहाँ तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए आए हो, है ना? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? बहुत बोल रहे थे, अब बोलो। देखो, जो भी मैंने उस दिन किया था उसके लिए आई एम सॉरी, और मुझे जाने दो यहाँ से। अब मैंने तुम्हें सॉरी भी बोल दिया, अब मुझे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ सॉरी बोल दोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगी? इतनी आसानी से तुम मेरे हाथ से नहीं जा सकते, समझे? तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? तुम जो भी बोलोगी मैं कर दूंगा, पर मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मैं क्या चाहती हूँ तुमसे वो तो मैंने अभी सोचा नहीं। जब मुझे याद आएगा ना तो मैं बता दूंगी तुम्हें, तब तक तुम यहीं पर रहोगे, समझे? क्या कर रही हो? अपने गार्ड्स को बोलो मुझे घर जाने दे, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर जाना है। क्या इतने बड़े घर में वो अकेले रहती है? यार कम से कम मुझे एक रूम ही दे देती, मैं कहाँ रहूंगा?
बजे? यार चुप रहो ना, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, मुझे भी भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? यार मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है मुझे भी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो ठीक है, मुझे जाने दो यहाँ से। ये हो, ब्रेकफास्ट लेके आओ सर के लिए। ओके मैम। क्या हो गया? बैठो, ब्रेकफास्ट करना है ना तुम्हें। चलो बैठो, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तुम लोगों ने इसमें मिर्च मिलाया है? कितना कितना स्पाइसी है ये। जी हो, चलो यहाँ से। पर बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। तो किचन में भी कुछ नहीं रखा हुआ है, ये लोग खाते क्या है यार? एक तो इतना स्पाइसी ब्रेकफास्ट खिला दिया मुझे और कुछ बता के भी नहीं गई कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, मैं क्या खाऊं? ये ना जरूर अगले जन्म में चुड़ैल थी, पता नहीं कैसे करके इंसान बन गई। ये कौन है? चुप चुप के अंदर क्यों आ रहा है? कहीं चोर तो नहीं? अच्छा है, मुझे क्या, चोरी होने दो। पर एक सेकंड, अगर ये चोर है तो ये मेरी हेल्प कर सकता है बाहर निकलने में। हाँ, बात करना पड़ेगा उससे। या फिर कहीं वो इसका आदमी ही तो नहीं है? भाई, क्या आप यहीं पर रहते हो? हम्म? तुम कौन हो? तुम चोर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हो। तुम चोर नहीं हो तो अंदर कैसे आए? हाँ, ओ, मिस ही ने मुझे यहाँ पर रखा है। ओ, तो तुम कुक हो है ना? नहीं नहीं, मैं कुक नहीं हूँ। उसने मुझे किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है? हाँ, वैसे आप कौन? क्या आप चोरी करने आए हो यहाँ? चोरी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। क्या सच में? तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे यहाँ से बाहर निकलने में? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो। तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मैं हेल्प करूँ? पर सॉरी, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी हेल्प, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो तो मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या मतलब? वो जानती है आपको? हाँ, वो जानती है मुझे। मैं भी जानता हूँ उसे, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। क्या? आई एम सॉरी, प्लीज आप उसे ये सब मत बताइएगा, वरना वो मुझे फिर से स्पाइसी ब्रेकफास्ट खिला देगी। क्या? वो तो स्पाइसी ब्रेकफास्ट खिलाती है? हाँ, वो आज सुबह ही उसने मुझे स्पाइसी ब्रेकफास्ट खिलाया और मैं उस वजह से कुछ खाया भी नहीं हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, पर किचन में भी कुछ नहीं है। वो बात ऐसी है ना कि उसे कुकिंग करना नहीं आता, और जितनी भी कुक रह चुकी है या फिर रह चुका है वो सब ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक की थी, इस वजह से उसने उन्हें सूट कर दिया। क्या? सूट कर दिया? वैसे गलती क्या थी उनकी? शायद एक ने नमक ज्यादा डाल दिया था और एक ने मिर्च ज्यादा। उन्हीं वजह से ही वो लोग ऊपर जा चुके हैं। क्या? मिर्च और नमक की वजह से? यार वो पागल है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मिर्च और नमक ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो किसी को ही मार देगी। तुम मेरे सामने ये सब बोल रही हो, उसके सामने ये सब मत बोलना, वरना वो तुम्हें भी सूट कर देगी। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया शायद। नहीं, इट्स ओके, मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो मुझसे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा मैं कुछ बोलूंगा उसके बारे में तो? लगेगा, बहन है ना। पर वो मुझ पर भी गुस्सा करती है वैसे ही। सब डरते हैं उससे, मैं भी, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली डरती है उससे। क्या सच में आपकी फैमिली भी डरती है उससे? हाँ सच में, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे गुस्सा करती है और इसी वजह से वो माफिया क्वीन बन गई। फिर से मैं चलता हूँ, मैं कुछ काम से आया था। अगर उसने मुझे देख लिया ना कि मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत गुस्सा करेगी।
मुझे तो कुछ खाने के लिए नहीं दे रही हो, तो कहीं जाने नहीं दे रही हो, मुझे जाना है अपने घर। तुम्हें परमिशन किसने दिया मेरे रूम में आने की? हाँ, मेरे रूम में आने की परमिशन आज तक किसी को नहीं है। बाहर निकलो अभी मेरे रूम से, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरता, मुझे अपने घर जाने दो। मैं यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता, समझी? वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, और मेरा दिमाग खराब मत करो। बाहर निकलो अभी यहाँ से, वरना मैं सच में तुम्हें शूट कर दूंगी। नहीं डरता तुम्हारी इन धमकियों से, जो करना है कर लो। तुम्हारा निशाना सही नहीं है, अच्छे से निशाना लगाओ। दिमाग खराब मत करो मेरा, जाओ यहाँ से। ज्यूब तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहा है, समझे? जाओ अब यहाँ से। देखो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाने दो। मैंने कहा बाहर निकलो मेरे रूम से। कहाँ गई हमारी माफिया क्वीन? दिख नहीं रही है। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे बिना परमिशन के? अरे बदतमीजी कैसी? हम अपनी ननद से मिलने भी नहीं आ सकते क्या? अरे भाई ये क्या चल रहा है? हाँ, मैंने आप लोगों को कितनी बार मना किया, मेरी बिना परमिशन के आप लोग मेरे घर पे मत आया करो, पर आप लोग सुनते नहीं हो। तुम तो हमसे मिलने कभी आती नहीं हो, इसलिए हमने सोचा कि हम भी तुमसे मिलने आ जाए। भी मैंने इन्हें बहुत समझाया, पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भी लेके आ गए यहाँ। तुम तो वही हो ना उस दिन वाले। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ रूम से मत निकलना, समझे? अरे तुम इसकी बात छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। मैं उसकी भाभी, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड हो ना, तो इसे समझाओ कि हमसे भी थोड़ा सा प्यार से बातें कर ले। मैं उसकी छोटी भाभी। ये आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अरे नहीं हो तो बन जाओ ना, कितनी ब्यूटीफुल है मेरी ननद। What the hell, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोग प्लीज ड्रामा करना बंद करो यहाँ पर और जाओ अपने घर। मुझे कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना यहाँ पर। अरे भाई प्लीज इन्हें कुछ समझाओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है और आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना यहाँ से। आज तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, हम नहीं जाने वाले। और तुम्हें मीटिंग पर जाना है ना, तो जाओ। जब तुम मीटिंग से आ जाओगी तो हम चले जाएंगे। ओह चली गई, इतना गुस्सा करती है यार। ऐसे तुमने बताया नहीं, क्या तुम वी के बॉयफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, जब मैं आया था तो एक लड़की को वी ने किडनैप करके रखा है, मैंने कहा था ना, वही है ये। अच्छा तो तुम वही हो। वैसे वी ने तुम्हें किडनैप क्यों किया? उसके बाद जंगकुक सब कुछ बताता है उन लोगों को कि वो कैसे मिले थे और उनके बीच क्या हुआ था, सब कुछ। क्या तुमने मेरी बहन को किस किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम चुप करो सुगा। फिर क्या और बताओ। फिर मैं वहाँ से चला गया और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। और फन वीक के बाद उसके गार्ड्स मुझे बेहोश करके यहाँ ले आए और अब मैं फन वीक से यहीं पर हूँ। वाह ये तो बिल्कुल मूवी की तरह लग रही है। तुम दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। नहीं हम गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है और ना कभी हो सकती है। केमिस्ट्री नहीं है तो बायोलॉजी कर लो। तुम लोग चुप करोगे? तुम लोग को पता है ना उसके मैंशन में सीसीटीवी फुटेज है। अगर उसने चेक कर लिया, उसे पता चला ना, तो तुम लोग को छोड़ेगी नहीं वो। अरे तुम ना चुप करो, अपना दिमाग मत चलाओ ज्यादा। करो जो करना है, मुझे मत बोलना फिर। यार आप लोग कितने ज्यादा अच्छे हो, कितने स्वीट हो, पर वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे? लगता ही नहीं कि आप लोग भाई बहन हो। वो हमारी रियल सिस्टर नहीं है, पर हमारे लिए रियल सिस्टर से भी बढ़कर है। हम उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी, पर वो कभी दिखाती नहीं क्योंकि वो डरती है कि हमें भी कुछ हो ना जाए उसके डैड की तरह।
मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ था उसके डैड को? चुप करो तुम लोग, ये सब इसे बताने का क्या फायदा? अगर वी को पता चला ना तो वो तुम लोग को छोड़ेगी नहीं। आर्यन तुम ना चुप करो, मैं बताती हूँ क्या हुआ था फी के साथ। वो जितनी बुरी दिखाती है खुद को वो उतनी है नहीं। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी पहले, पर वक्त ने उसे बुरा बना दिया। फी के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने माफिया लीडर को अरेस्ट कर लिया था और थोड़े टाइम बाद वो जेल से भाग गया और उसने फी को किडनैप कर लिया। फिर उसने फी के डैड को ऑर्डर दिया अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो उसे खुद अपनी जान देनी होगी। और फी के डैड के पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और फी ने अपनी आंखों से अपने डैड को मरते हुए देखा है। हमने देखा है उसे, वो कैसी टूट सी गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और उसे अभी भी सपने आते हैं और वो बहुत मुश्किल से संभाला है हमने उसे और उसने खुद को। और हम इसीलिए कुछ नहीं बोलते उसे। उसका मानना है कि सच की राह पर चलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो ऐसी बन गई। वो इतनी रूड नहीं थी और वो सोचती है कि वो जिससे भी प्यार करती है सब उससे दूर चले जाते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहती, अकेले रहना पसंद करती है। आई डोंट नो जंगकुक, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, पर अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना तो ही अब तक उसे मार चुकी होती, पर तुम्हें अब तक उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों पता नहीं, और तुम्हें अपने घर में भी रहने दे रही है। पर जंगकुक, जब तक तुम उसके साथ हो प्लीज उसका ख्याल रखना, प्लीज जंगकुक। देखिए आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, पर आप मुझे उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही है, पर मैं कैसे रखूं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मुझे थोड़े टाइम के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और ना ही मैं। तो आई डोंट नो मैं कैसे करूंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, पर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सच में। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, ओके? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, ओके? शांत हो जाओ, सब ठीक है। हेलो मिस वी, क्या कर रही हो? चलो मैंने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरे रूम में मत आया करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? नहीं सुनूंगा तो बोलने को कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ नीचे चलो, ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। चलोगी या फिर मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँ, बताओ? उसके बाद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाती है।
हुआ, प्यार हो गया क्या मुझसे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। ना ही तुम मुझे कोई पनिशमेंट दे रही हो, ना ही तुम मुझे यहाँ से जाने दे रही हो। तो तुम्हें मुझसे प्यार ही हो गया है ना, इसीलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पा रही हो। मैं और तुमसे प्यार, आर यू मैड? आई एम नॉट, बट आई थिंक यू आर क्रेजी इन माई लव। चुप करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मुझे अब क्लियर हो गया है, तुम्हें मुझसे प्यार ही हो गया है ना? मैं हैंडसम हूँ और मैंने तुम्हें किस भी किया है इस वजह से। यार ऐसे नजरें मत फेरो, बोल दो प्यार है तो है। मैं भी सोचूंगा इस बारे में। तुम हॉट हो, सेक्सी हो और ब्यूटीफुल भी हो, तो मैं सोच सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम ये सब कैसे बोल रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो? डर तुमसे बिल्कुल भी नहीं लगता। बाहर में जाओ, मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं, समझे? बाहर में नहीं, तुम्हारे साथ बेडरूम में जाऊंगा, चलोगी क्या? तुम ओके, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब तुम ड्रिंक करती हो? आई मीन, हाँ माफिया क्वीन हो, कर सकती हो, पर इतनी ज्यादा? तुम अच्छे लगते हो मुझे, ठीक है? एटीट्यूड मत दिखाओ ज्यादा। सच में मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ? नहीं यार। तुमने मुझे किस किया था, मैंने तुम्हें किस किया, बराबर, ओके? सॉरी, वो मुझसे गलती से हो गया, प्लीज।
क्यों, तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या? What do you mean? क्या हुआ था कल रात को? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं क्लब में थी, उसके बाद घर कब आई और क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तुमने मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती तुम। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया। तुमने पहले फोर्स किया था मुझे, फिर मैंने स्टार्ट किया। ओके? What the fuck? ये मैंने क्या कर दिया? नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम बाहर निकलो मेरे रूम से अभी। अभी भी तुम गलत बोल रही हो। मैं तुम्हारे रूम में नहीं, तुम मेरे रूम में हो। हाँ? श्योर, प्लीज बाहर निकलो रूम से, किसी का भी रूम हो। ओके स्वीटहार्ट। यार ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया था मुझे कल? हाँ, यार मुझे इतना पेन हो रहा है, मैं रूम तक कैसे जाऊंगी? क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूं? तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, क्योंकि कल रात को तुम कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प यार, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। ओके, एज योर विश। क्या हुआ मैम, आप ठीक हो? आप ऐसे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं हुआ, वो मैं बस गिर गई थी। गिर गई थी? रियली? किसके नीचे? आई मीन कहाँ पर? तुम्हें इससे मतलब? जी आप जाओ, एक पेन किलर लेके आओ। ओके मैम, मैं अभी लेके आता हूँ। ज्यादा ही पेन हो रहा है क्या? रात को तो बहुत बोल रही थी जंगकुक प्लीज और फास्ट करो, जंगकुक प्लीज और फास्ट। स्टॉप इट प्लीज, ये सब बोलना बंद करो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम। अब गुस्सा आ रहा है मैडम को, चुप कर रही थी तो मजा आ रहा था, है ना? मैम एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो, क्या बात है? आपने उस लड़के को यहाँ क्यों रखा हुआ है? किस लड़के की बात कर रहे हो तुम? वही मैम, जंगकुक। आपने उसे अपने घर पर क्यों रखा हुआ है? आपने अभी तक उसे कुछ कहा भी नहीं, उसको कुछ पनिशमेंट भी नहीं दी और वो आपके घर पर ऐसे ही है। क्यों मैम? वो क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? वो मुझे अपने घर पे रखे, मुझसे शादी करे, मुझसे प्यार करे, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम उसके फैमिली मेंबर नहीं हो, तुम एक बॉडीगार्ड हो। कि तमीज से बात करो तुम। वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, वो मेरे लिए मेरे दोस्त जैसा है। और हाँ, ज्यादा सपने मत देखो, तुम बहुत जल्द जाने वाले हो यहाँ से। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब तुम खुद को बहुत स्पेशल समझते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं कल ड्रंक थी, इसी वजह से वो सब हुआ, समझे? तो अपने दिमाग से वो सब निकाल दो। मैं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझा रही हो। मुझे सब समझ में आता है क्या नहीं है, समझी? तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर मैं कहूँ हाँ, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुमने कर लिया तो ऐसा कभी नहीं होगा। लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम सोच रही होगी कि कल रात की वजह से मैं ये सब बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुमने उस दिन क्लब में फर्स्ट टाइम इंटर किया था ना, मैंने तुम्हें देखा था और मैं क्रेजी हो गया था। और जब मुझे डेयर मिला तो मैं तुम्हारे पास आ गया। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, पर मुझे सिर्फ तुम्हें किस करना था, तुम्हें फील करना था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और यहाँ भी मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से हूँ यहाँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ। मेरे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स मायने नहीं रखती। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, ना ही कभी करूंगी, समझे? तो तुम जा सकते हो अपने घर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब जाओ, तुम अपने घर चले जाओ प्लीज।
दे दिया है, तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है? मुझे नहीं जाना कहीं भी। और फी कहाँ है? वो घर पे नहीं है, उन्होंने कहा है कि तुम अपने घर चले जाओ, ठीक है? मैंने पूछा फी कहाँ है, मुझे बताओ वरना मैं सब कुछ तोड़ के रख दूंगा यहाँ पर। वो अपने घर गई है और उन्होंने कहा है उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है? भाभी, मैं वी से प्यार करता हूँ, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ प्लीज? मुझे कहीं भी नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, चुको, छोड़ो प्लीज। आप लोग मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नीचे उतारो चुको। मैं नीचे उतारो, दोनों के बीच में आया, मैं वी से प्यार करता हूँ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, उतारो नीचे। चंकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखो नीचे उतारो। चंकू, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। चंकू, तुम कितने ज्यादा बदले हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुनो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? भाग क्यों रही हो मुझसे? मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो बता क्यों नहीं सकती तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पीछे क्यों पड़ गए हो तुम मेरे? छोड़ दो ना मुझे नहीं करना किसी से भी प्यार, मुझे अकेले रहने दो प्लीज। वो मैं नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है, तो तुम मान। देखो जंगूक, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा ना, तुम मुझसे प्यार करके खुश नहीं रह सकते, प्लीज मुझे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, समझी? तुमसे शादी करना है मुझे। I love you, I love you, I love you, I love you so much. वेडिंग नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट फर्स्ट नाइट एंजॉय करो, ओके? फाइनली अब तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम मेरे। और हाँ, खबरदार, जो अगर किसी और की तरफ देखने की भी कोशिश की ना, गोली मार दूंगी।
किसी और की तरफ देखना भी कौन चाहता है। मैं तो बस तुम में ही डूब के रहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सच में? अगर कोई मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल मिल गई तो? मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल हो सकता है इस दुनिया में। पर अगर कोई हुआ भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है। I love you, Jungkook।